आज हम लोग कार्बनिक रसायन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम लोग 11वां में का जो रसायन है उसमें जो चैप्टर नंबर 12वां है, 12 है। तो क्लास 11 का 12 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है कार्बनिक रसायन से जुड़ा हुआ है। तो कार्बनिक रसायन में जाहिर है कि तुमको क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। उसमें हम लोग कार्बन के यौगिक का अध्ययन करते हैं, जैसे कि इसमें हाइड्रोकार्बन नाम सुना होगा, मीथेन, इथेन, ये सब तुम नाम सुना होगा, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं जिसका नाम क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। तो अब हम लोग यहाँ भी इसका स्टार्टिंग करेंगे। क्लास 11 में भी है तुमको दिया हुआ, क्लास 12 में भी कार्बनिक रसायन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कार्बनिक रसायन का नाम से ही पता है, कार्बन का जाहिर एक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो कार्बनिक जो चैप्टर नंबर 12 है, ये 12वां नंबर चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 12। तो तुमको ये जो तुम्हारा है कार्बनिक रसायन में जाहिर है कि कार्बन से जुड़े हुए यौगिक रहते हैं, लेकिन कार्बन के हर यौगिक कार्बनिक रसायन में इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले जो कि पी ब्लॉक में पढ़ा था कार्बन का वर्ग 14 के तत्व में, तो कार्बन का जैसे कि यौगिक तुम्हारा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट जैसे उससे बनते हैं कार्बन से, या कार्बन के बहुत से अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेंस, चारकोल, ये सब तुमको कार्बनिक रसायन के अंतर्गत, ये सब कार्बनिक यौगिक में नहीं होते हैं शामिल। तो बात रहा कि कौन से कार्बन के यौगिक कार्बनिक रसायन में शामिल होंगे और कौन सा अकार्बनिक रसायन में। तो वो कार्बनिक रसायन में नहीं आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक यौगिक नहीं कहे जाते हैं। तो कार्बन के वैसे यौगिक जो कि जिसमें हाइड्रोजन भी हो, जिसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न से जो बने हुए जो यौगिक होते हैं उसका अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन में करते हैं। और कार्बन के इतने अधिक यौगिक होते हैं, लाखों यौगिक हैं, कि उसको पढ़ने के लिए तत्व तो हमारे पास 118 तत्व की भी खोज हो गई आजकल। तो तत्व तो बहुत से हैं, लेकिन फिर भी कार्बन की ऐसी विशेषता है कि इसके लिए हमको अलग से रसायन शास्त्र का एक ब्रांच स्थापित करना पड़ा। और कार्बन के बहुत से कार्बनिक यौगिक की संख्या भी बहुत अधिक है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में देखें तो हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, हम लोगों के पास जो कपड़ा जितना है तुमको, जैसे तुमको सुना होगा नाम कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट हो गया तुम्हारा, प्रोटीन, या तुमको वसा, तुमको जितना भी तुमको तेल वगैरह है तुम्हारा, जितना खाने पीने का सामान हुआ, भोजन हो गया तुम्हारा, या तुमको दवा है तुम्हारा, जो मेडिसिन तुम यूज करते हो, या तुम्हारा प्लास्टिक जो कि पॉलीथीन वगैरह है, जितना प्लास्टिक है, रंग तुम्हारा जैसे हो गया पेंट हो गया, या रंजक तुमको जो कि डाई वगैरह जो कलर करता है तुमको, तो ये सब तुमको जितने हैं कार्बनिक यौगिक, लकड़ी जितना है तुम्हारा जो सेल्यूलोज के बने होते हैं वो भी कार्बनिक यौगिक हैं। तो जीवन के बहुत से चीज़ जो है तुमको, जितना लकड़ी का हो गया तुमको, या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे क्या है तुमको कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत, ये कार्बन से जुड़े हुए यौगिक हैं। तुमको जैसे कि तुम जलावन जितना यूज करते हो, जैसे आज के जलावन के रूप में तुम एलपीजी यूज कर रहे हो, या तुमको सीएनजी यूज कर रहे हो, पेट्रोल, डीजल, या तुमको नेचुरल गैस में जैसे तुम्हारा हो गया जो कि मीथेन का है, इथेन, ये जितने भी तुमको है, ये सारे जो कच्चा पेट्रोलियम जैसे कि हम लोग डीजल पेट्रोल जैसे कि तुम्हारा पूरा ईंधन चल रहा है, तो ये सब कार्बन के यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। तो कार्बनिक यौगिक का बहुत से कार्बन के यौगिक हैं, इसलिए हमको इसको अलग से अध्ययन करना पड़ता है। तो कार्बन के कुछ गुण होंगे जिसके कारण कि ये तुमको इतने अधिक यौगिक हैं, तो उसके बारे में धीरे धीरे हम लोग इस लेक्चर में कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अब हम लोग कार्बनिक यौगिक का कुछ परिभाषा देख लेते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक ब्रैकेट में हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न का अध्ययन रसायन शास्त्र की
जिस शाखा में किया जाता है, रसायन शास्त्र की जिस शाखा में किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन कहलाता है, तो यह कार्बनिक रसायन कहलाएगा। रसायन शास्त्र का ऐसा ब्रांच जिसमें कि हम लोग कार्बन या हाइड्रोकार्बन के जो है, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उससे व्युत्पन्न, जैसे उसमें अल्कोहल जोड़ देना, जैसे O भी आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो वो भी तुमको नाइट्रो NO2 आ गया, तो भी वह किसके कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत ही उसके व्युत्पन्न हो गए। वो जैसे क्लोराइड हेलोजन से तुमने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, जैसे मिथाइल क्लोराइड बन गया CH3Cl, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन भी आ गया, लेकिन ये भी कार्बनिक यौगिक उसके व्युत्पन्न हो गए। तो इसका अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन में करते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का जहां तक है, तुमको कार्बनिक यौगिक के महत्वपूर्ण जो कि तुम्हारा कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में है, कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, DNA, जैसे तुम्हारा है DNA, RNA, ये सब जो तुम्हारा जो यौगिक हैं, जो कम्प्लेक्स यौगिक भी होते हैं, DNA, RNA, दवाई, वस्त्र, कपड़ा जिसको कह सकते हो, कपड़ा, पेंट, लकड़ी, प्लास्टिक, रंजक जिसको डाई कहते हो, डाई, कार्बनिक यौगिक के कुछ उदाहरण हैं। कार्बनिक यौगिक के कुछ उदाहरण हैं तो कार्बनिक यौगिक के ये सब उदाहरण हो गए। अब तुमको यहाँ पर जहाँ तक के कार्बनिक यौगिक में हम लोग देखेंगे तो कार्बनिक यौगिक के ये सब उदाहरण हो गए। जैसे कार्बनिक यौगिक में ये आता है, कार्बनिक यौगिक का इतिहास की बात करें तो कार्बनिक यौगिक में एक तुमको था, एक जो सिद्धांत दिया गया जिसको हम लोग जैव अणु सिद्धांत कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। कार्बनिक अणु का कुछ इतिहास वगैरह देखें, जैव अणु सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो कार्बनिक यौगिक का तुमको जहां तक है, कार्बनिक यौगिक के बारे में यह कहा गया कि कार्बनिक यौगिक तुमको जो कि तुम्हारा वाइटल फोर्स थ्योरी है, इसको बर्जिलियस ने दिया था। बर्जिलियस नाम के एक वैज्ञानिक के द्वारा यह दिया गया है थ्योरी, जिसके आधार पर यह कहा गया था, बर्जिलियस का यह कहना था कि कार्बनिक यौगिक जब भी बनता है तो वह उसी समय के द्वारा बन सकता है जिसमें कि जीवन का अंश रहा हो। कार्बनिक यौगिक जाहिर है कि जीवन का जिसमें अंश रहा हो उसी से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो सकता है। कार्बनिक यौगिक जीवाश्म से प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें जब भी तुमको कार्बनिक यौगिक का इनका कहना था कि कार्बनिक यौगिक तुमको जो है उसी चीज से बनेगा जिसमें कभी भी जीव का अंश रहा होगा, उसी से क्या होगा, कार्बनिक यौगिक का निर्माण होगा। तो जीवाश्म से बनता है, जीव का अंश इसमें रहा है। यह बर्जिलियस ने कहा था कि कार्बनिक यौगिक जीवाश्म से प्राप्त होते हैं, अर्थात कार्बनिक यौगिक के निर्माण के लिए कार्बनिक यौगिक का निर्माण जीव से जुड़े यौगिकों से हो सकता है।
लेकिन बाद में ये पाया गया कि तुमको बाद में जब बोहलर उसके जो बोहलर ने पहली बार लेकिन इसमें लिख देते हैं हम, लेकिन बोहलर ने अकार्बनिक यौगिक से अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया बनाकर इस सिद्धांत को गलत साबित किया। इस सिद्धांत को गलत साबित किया। तो इसका जो तुमको जो जाता है पहला जो श्रेय था तुमको गलत साबित किया। तो जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया कि अमोनियम साइनेट NH4CNO इससे बना दिया तुमको, क्या बन गया NH2 यूरिया का हो गया तुम्हारा। यूरिया का फार्मूला याद करो NH2CO, C में डबल बॉन्ड O हो गया CONH2, ये तुमको हो गया यूरिया। ये कार्बनिक यौगिक हुआ यूरिया, ये हो गया तुमको अमोनियम साइनेट, ये अकार्बनिक है। तो इससे तुमको इसको बनाया प्रयोगशाला में, तो इससे पता चला, इससे जैव अनुसिद्धांत क्या हुआ गलत साबित हुआ। बाद में तुमको जो है इसके बाद तुमको बनाया गया, तुमको जो है तुमको एसिटिक अम्ल बनाया गया CH3COOH जिसका फार्मूला होता है। उसका मीथेन का भी बर्थलेट ने प्रयोगशाला में निर्माण किया, और इस प्रकार से यह जो सिद्धांत है तुमको गलत साबित हुआ। तो इसके बाद तुमको जो है यह जब सिद्धांत गलत साबित हुआ तो उसके बाद जो कार्बनिक रसायन का जो है तुम्हारा जो और भी इनऑर्गेनिक के द्वारा भी निर्मित होने लगे, और इसके पढ़ाई में काफ़ी वृद्धि हुई, इसके विकास में काफ़ी मदद मिला। बहुत से यौगिक का निर्माण उसके बाद किया गया। तो यह हुआ तुमको कार्बनिक यौगिक का कुछ इतिहास हुआ। अब हम लोग इसमें देखेंगे कार्बन में ऐसी क्या विशेषता है कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक हैं, कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों है। तो कार्बन में ऐसा क्या गुण है कार्बनिक तत्व में कि कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी अधिक है। तो इसके लिए तुमको कार्बन के दो गुणों को मुख्यतः हम लोग जिम्मेदार कहते हैं, जिसमें एक है कार्बन की चतुस्संयोजकता। कार्बन के संयोजकता का 4 होना, तो 4 तो संयोजकता वर्ग 14 के सभी तत्व का होता है, जैसे कि कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, टीन और लेड। ये सभी तत्व जो होते हैं कार्बनिक यौगिक के सबों के संयोजकता क्या होती है 4 होती है। तो उसके बावजूद एक और गुण इसमें कहा जाता है जो कि श्रृंखलन गुण कहते हैं, कैटिनेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो वह कार्बन में कैटिनेशन का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। तो दोनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग कार्बन का चतुस्संयोजकता देख लेते हैं, उसके बाद तो 2 गुण के कारण इसके यौगिक इतने अधिक हैं। उन 2 गुणों का नाम क्या क्या मैंने कहा, कार्बन की चतुस्संयोजकता और कार्बन का श्रृंखलन गुण, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो दोनों को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। कार्बन की चतुस्संयोजकता, कार्बन की चतुस्संयोजकता, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है, जिससे प्रदर्शित करता है जिससे अस्थायी यौगिक
निर्माण में मदद मिलती है, निर्माण में मदद मिलती है, अस्थायी यौगिक निर्माण में मदद मिलती है, इससे अस्थायी यौगिक निर्माण में मदद मिलती है, इससे अस्थायी यौगिक निर्माण में मदद मिलती है। तो ये हो गया तुमको इसका तुमको 4 संयोजकता होता है। जैसे कार्बन का 4 संयोजकता का तुमको क्या है, कार्बन का देखो 4 संयोजकता 4 एकल बंध से संतुष्ट हो सकता है। यहां पर तुमको हो गया 4 एकल बंध से 4 हो सकता है, या 4 तुमको बंधन बनाने के लिए एक तरफ अगर डबल बॉन्ड बन जाता है तो एक दो तरफ क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है। दो डबल बॉन्ड एक दो एक 3 एक 4, कहीं डबल बॉन्ड बना ले, या एक तरफ क्या होगा तुम्हारा कार्बन कार्बन के बीच में तुमको यहाँ पे 3 एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक तरफ एक सिंगल बॉन्ड बना ले। तो इस तरह से 4 तरह से संयोजकता इसका 4 पुट सकता है। 4 एकल बंध या 2 तरफ क्या हो गया, एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ सिंगल बॉन्ड, कभी भी इसका यही 4 होगा। और कभी ये जो तुम्हारा है दो डबल दोनों साइड बॉन्ड, ये अस्थाई नहीं होता है। ध्यान रहे कि सी के ये दोनों तरफ जो डबल बॉन्ड हो गया ये अस्थाई नहीं है, अस्थाई नहीं, रेजोनेंसली ये स्टेबल नहीं होता है। तो ये तुमको नहीं बनाता है, ये 4 इस ढंग से नहीं पुरा सकते हैं। 4 पुराने का यही 4 तरीका है, 3 तरीका है। एक तरफ चारों तरफ या तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा एकल बंधन, एक तरफ क्या हो गया तो डबल बॉन्ड हो जाए, और 2 तरफ सिंगल, 2 एक 3 एक 4 या 3 1 4, ऐसा तुमको कार्बन। तो वो कार्बन कार्बन से भी बन सकता है, कार्बन के अन्य दूसरे यौगिक से भी बन सकता है। जैसे कि तुमको कार्बन के दूसरे यौगिक से हाइड्रोजन के साथ ही बना सकता है, या जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन से भी सी डबल बॉन्ड सी भी बन सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड और भी जिससे बनाना है बना सकता है। ये मैंने नहीं कहा कि कार्बन से ही बने, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये तुमको कार्बन की 4 संयोजकता कभी भी प्रदर्शित होगी किसी भी यौगिक, इसके पास कभी भी लोन पेयर नहीं रहता। जब अस्थायी यौगिक होते हैं तो इसके पास जो है तुमको इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी सामान्यतः नहीं होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा संयोजक तुमको बंधन बनाएगा। जैसा उदाहरण में देंगे तो ये कार्बन की चतुर्थ संयोजकता हो गई। कार्बन का श्रृंखलन, कार्बन का श्रृंखलन, कैटिनेशन, कैटिनेशन गुण। कार्बन कार्बन से जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं, लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं, लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। यह श्रृंखला अस्थाई, यह कार्बन की श्रृंखला, यह कार्बन की श्रृंखला, यह कार्बन की श्रृंखला सीधी कौमा शाखित या चक्रीय हो सकती है, या चक्रीय हो सकती है। चक्रीय हो सकती है। इसे कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं। तो कार्बन क्या कर सकता है, यह तुमको लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। जैसे कार्बन का इस ढंग से तुम जोड़ते जाओ, कार्बन के यौगिक क्या होते चले जाएंगे, मिलते जाएंगे, कहीं शाखा में डाल दो, कहीं पे तुमको ब्रांच में कर, इसको मतलब रिंग में बना दो। जैसे कार्बन है, इस ढंग से तुम कार्बन का एक क्या बना दो, यहाँ पर ये रिंग बना दो,
कार्बन का 4 बॉन्ड सब जगह पुराते जाओ, तुम कैसे भी इसको जोड़ते जाओगे, ये एक अस्थायी यौगिक का ये निर्माण कर सकता है। तो ऐसा गुण किसी में नहीं है, जिधर से मैंने उधर से जोड़ दीजिए तो यह तुमको एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करेगा। लेकिन शर्त यही है कि 4 संयुक्ता पूर्ति करेगा। अभी संयुक्ता के बारे में हमने नहीं देखा, मैं संयुक्ता पर ध्यान नहीं दिया कि कितना 4 सब जगह पूरे, लेकिन इस तरह की ये लंबी श्रृंखला जुड़ सकती है। तो इसे हम लोग कहते हैं कार्बन का श्रृंखलन। ये श्रृंखलन गुण कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन है। ये कैटिनेशन का मतलब क्या हुआ वो समझाया जा रहा है इसमें, कि कार्बन जिधर मन है उधर से जोड़ दीजिए, ये तुमको अस्थायी यौगिक का निर्माण कर लेगा। तो ये तुम्हारा हो गया कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और यही कार्बन के इन्हीं दोनों गुण के कारण टेट्रावैलेंसी जो है तुम्हारा, कार्बन का ये जो चतुस्संयुक्ता टेट्रावैलेंसी कहते हैं। और तुमको कैटिनेशन के कारण ये कहा जाता है कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक प्राप्त होते हैं। कार्बन के 2 गुण का क्या हो गए, कैटिनेशन चतुस्संयुक्ता, और तुमको दूसरा हो गया तुम्हारा कार्बन का श्रृंखलन गुण। इसके कारण तुमको इसके बहुत से यौगिक पाए जाते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और तुमको अब है कार्बन का जहां तक कि बंधन बनाने का है, कार्बनिक यौगिक के तुमको जो कि उसके जो कि सहसंयोजक बंधन जो बनाते हैं, उसमें तुमको सिग्मा बंधन और पाई बंधन दोनों तरह के बंधन होते हैं। जो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में तुमको क्या हो गया, सिग्मा भी बंधन होते हैं और पाई बंधन भी होते हैं। और लुईस बिंदु संरचना के आधार पर हम लोग इसका बंधन का निर्माण भी कर सकते हैं, जिससे कि 8 फूट जाए कार्बन का। कार्बन के पास कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, क्योंकि इसमें डी कक्षक नहीं पाया जाता है। तो कार्बन के में कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। कार्बनिक यौगिक की कार्बनिक यौगिक का संकरण, कार्बनिक यौगिक की आकृति। तो कार्बनिक यौगिक तुमको क्या किस ढंग से बनेगा, देखो कार्बनिक यौगिक का जहां तक है, जैसे कि हम लोग बनाते हैं C2H6 को ही बनाते हैं। कार्बनिक यौगिक एक है तुमको जैसे C2H6, तो कार्बन का कितना होगा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के का संयोजकता तुमको 2,4, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन से कैसे कैसे हाइड्रोजन के साथ तुमको, जैसे कि अगर C2H6 का निर्माण कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ यौगिक का देखो निर्माण करते हैं C2H6, तो 3 हाइड्रोजन दोनों के साथ हो जाएगा। और लुईस बिंदु संरचना में जब देंगे तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से क्या करते गया, तो ये तुम्हारा बन गया। कार्बन के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 4, 6 होता है इसका परमाणु संख्या, तो 2,4, तो 4 है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खर्च हो गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का बचा हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा किया। और इस प्रकार से देखो इस कार्बन का 8 पुड़ गया तुमको, 4 ये तुमको इस ढंग से अगर घेर दो तो इसका कितना हो गया, 8 पुड़ गया इस कार्बन का, 4 बंधन पड़ गया, जैसे 8 हो गया। और इस कार्बन का भी देखें तो क्या होगा तुम्हारा, 8 फुटता हुआ दिख रहा है यहाँ। तो ये जो तुम्हारा बन गया, ये कार्बन का 8 फुट गया और हाइड्रोजन का 2-2 फुट गया। और इस प्रकार से क्या बन गया, ये तुमको एक यौगिक बना लिया कार्बन का, जिसको कि हम लोग डैश फार्मूला से भी लिख सकते हैं इसको, जैसे कि इसको एकल बंध को एक लाइन से भी दिखाते हैं हम लोग, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ये C, इधर भी H, यहाँ पर भी एक H था, और इधर इस कार्बन के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी एक सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे, एकल बंधन। ये तुमको H, ये तुमको हो गया, ये सिंगल बॉन्ड है, जिसको हम लोग, ये जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, एकल बंधन होते हैं, ये सिग्मा होते हैं। ये तुमको क्या होगा, ये एकल बॉन्ड हो गया, बंधन हो गया, दैट इज सिग्मा बंधन। ये एकल बंधन है, एकल सिंगल बॉन्ड, जिससे सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बंधन हो गया, ये सिग्मा बंधन हो गया। और ये लुईस बिंदु संरचना कहते हैं इसका। ये कौन सा यौगिक है, इसका यौगिक का नाम सुना होगा, इथेन है इसका नाम है इथेन। इंग्लिश में ही नाम लिखने के लिए भी सीखेगा, ETHANE, एल्केन में जो है ANE जुड़ जाता है, इथेन हो गया इसका फार्मूला। तुमको दूसरा है
तो इसको ई भी तुम्हारा वही है, इसको भी वही चीज यौगिक है जिसका नाम हो गया क्या चीज, इथेन इसका नाम है, ETHANE जुट गया इथेन। और एक होता है मीथेन जिसका CH4 होता है, उसमें भी एकल बंधन ही होगा। अब एक जैसे दूसरा का देखते हैं हम लोग, इसमें जहां तक कि कार्बन का संकरण है तुमको, ये एल्केन जैसे तुम्हारा हुआ, हाइड्रोकार्बन कहीं भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें कार्बन का तुमको जैसे कि संकरण में याद होगा कि इसमें कितने ऑर्बिटल की जरूरत है। हर एकल बंधन के लिए एक संकरित ऑर्बिटल, कार्बन के एक संकरित ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है, और यहां पर 4 एकल बंधन है तो इसके लिए 4 जो है संकरित ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी। तो एक s के ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल होंगे, तो इसका संकरण sp3 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, कार्बन जब 4 एकल बंधन का निर्माण करता है, जब 4 एकल बंधन बनाता है तो उसे 4 संकरित ऑर्बिटल, 4 संकरित ऑर्बिटल, 4 संकरित ऑर्बिटल की आवश्यकता होती है, अतः कार्बन का संकरण, अतः इस स्थिति में कार्बन का संकरण sp3 है, sp3 होता है। तो एकल बंधन अगर बनाएगा तो इसमें संकरण क्या आ जाएगा, sp3। और इसकी जो ज्यामिति होगी, लोन पेयर से नहीं रहता, इसलिए इसकी ज्यामिति क्या हो गई, इसकी ज्यामिति एकल बंधन रहने पर इसकी ज्यामिति क्या हो गई है, ज्यामिति चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, जैसा कि रासायनिक बंधन में पढ़ा होगा, टेट्राहेड्रल। नहीं तो रासायनिक बंधन जो नहीं पढ़ा है, राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको जो है उसका क्लास उपलब्ध है, उस पर देख सकते हो वीडियो। टेट्राहेड्रल ज्यामिति चतुष्फलकीय तथा बंधन कोण याद होगा, बता सकते हो कितना बंधन कोण होता है, बंधन कोण 109.5 डिग्री, जो हीरा में भी यही तुमको होता है, मीथेन में भी होता है, 5 डिग्री होता है। तो इसकी जो ज्यामिति होगी, जैसे मीथेन का तुमको ज्यामिति इसको अगर दिखाएंगे तो ज्यामिति कैसा हो जाएगा, जैसे कार्बन है, यहां पर 4 एकल बॉन्ड बनाइएगा। देखिए तो इसकी ज्यामिति को अगर दिखाएं यहां पर बोर्ड पर, तो यहां पर H हो गया, इधर भी H हो जाएगा, और इधर भी तुमको एक H हो गया, और इधर भी H हो जाएगा। तो तुमको ये जो तुम्हारा है, ये तुमको चतुष्फलकीय ज्यामिति इसको कहते हैं। इस तरह की ज्यामिति को हम लोग क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय ज्यामिति कहेंगे। और बंधन कोण इसमें जो हो जाता है वो 109 ये 3 डायमेंशन फिगर है, जैसे कि 3 जो तुमको है यहां पर, जैसे इसको दिखाना चाहेंगे, ये तुमको हो गया टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, मीथेन की चतुष्फलकीय संरचना, एक्चुअली में इसका ज्यामिति देखेंगे तो देखो, एक कार्बन यहां है तुमको, तो एक कार्बन इधर की ओर चला जाता है, एक तुमको क्या होगा तुम्हारा, एक यहां पर रहा तुम्हारा, और एक जो पेन होता है तुम्हारा, एक तुमको ये प्लेन के ऊपर जाता है ऐसे। तो तुम्हारा देखो इस ढंग से अगर तुमको दिखाएं यहां पर, तो देखो यहां पर पेन वहां पकड़ने में बन रहा था, तो ये तुमको जैसे एक कार्बन एटम हुआ, ये यहां हुआ, और एक तुमको कार्बन एटम इस प्लेन के ऊपर जाता है, ऐसे करके रहता है। ये तुमको देखोगे एक प्लेन बन गया, 4 तरफ से ऐसे बन गया, चतुष्फलकीय संरचना। तो ये तुमको एकल बंधन का संरचना ऐसा ही होता है, इस एकल बंधन की ज्यामिति ऐसी इस प्रकार की होती है। और एकल बंधन में संकरण 4 तो एक S का, कार्बन में एक S और P ऑर्बिटल ही होता है, तो कार्बन का एक S और 3 P मिलेगा, तो 4 ऑर्बिटल मिलेंगे, तो 4 संकरित ऑर्बिटल sp3 का निर्माण करेंगे। और तो इसमें जो सिंगल बॉन्ड में कभी भी क्या संकरण होगा, sp3 संकरण होगा इसकी तुमको। और इसमें सारा बॉन्ड क्या होगा, एकल बॉन्ड होगा, एकल बंधन होगा। अगर इसमें एकल बंधन को गिने कितना एकल बंधन है, तो 3 1 2 3, एक फिर तुम्हारा 3 इधर 6, और एक यहां बना 7, तो इसमें 7 एकल बंधन या सिग्मा बंधन है।
तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब अगर द्विआबंध एक लेंगे हम लोग तो उसमें उसकी ज्यामिति भी बदलेगी, कोण भी बदलेगा, सब चीज बदलेगा उसकी। तो ये त्रिविमा में होता है। ये तुमको ये जो 3 डायमेंशन है तुम्हारा, ये जो समचतुष्फलक क्या ज्यामिति होती है, ये 3 डायमेंशन ज्यामिति है। ये तुमको चूंकि पेन जो है एक ऊपर भी रखना पड़ेगा तो 3 बीमा में होगा। ये 3 बीमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति है ये। और बाकी जो दोनों होते हैं त्रिविमीय ज्यामिति, बाकी जो दोनों है तुम्हारे, बाकी दोनों का मतलब है तुम्हारा कौन सा, बाकी दोनों का अर्थ हो गया कि तुमको जो और भी जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले आएंगे तो वो तुमको एक तल में होते हैं उसकी ज्यामिति। तो इसका हो गया तुम्हारा। अब है हम लोग देखते हैं डबल बॉन्ड का, यही देखते हैं, इसको नोट कर लो। तुम राइट स्टूडियो ऐप पर भी जाकर के तुम नोट्स लिख सकते हो उसका, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में तुमको मिल जाएंगे, लेक्चर भी दोनों मीडियम में मिल जाएंगे और तुमको नोट्स भी उसमें उपलब्ध है। राइट स्टूडियो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम कोई भी जो है क्लास कर सकते हो। क्लास 11 का तुमको हो कोई भी क्वेश्चन, उसमें डाउट सेशन में भी तुमको क्वेश्चन भी पूछ सकते हो हमसे। तुम चाहो तो अलग से तुम हमसे जो पर्सनली कांटेक्ट के लिए भी उसमें नंबर है जिसमें कि बात कर सकते हो। कोई भी क्लास करना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो क्लास के संदर्भ में कुछ भी, तो हमसे बात कर सकते हो। राष्ट्रीय ऐप पर तुमको उसके मेरा फ़ोन नंबर, मेरा जो तुमको ईमेल आईडी वो सब दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर सब है। तुमको जिसको भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है किसी भी चैप्टर को समझने में, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में, तो हमसे संपर्क करो। तो इसके साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्बन का। जैसे कभी बताया था कि 4 सिंगल बॉन्ड से बन सकता है। दूसरा तरीका है इसका बनने का कि एक तरफ डबल बॉन्ड बना दें और 2 तरफ सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे भी यौगिक बनेंगे, जैसे उसका बना के देखते हैं। C यहां हो गया तुम्हारा, H है, इधर भी H हो गया, इधर C, इधर भी H और इधर भी H हो गया। तो इसमें जो तुमको बनेंगे C2H4 हो गया इसका अनुसूत्र। तो इसमें देखते हैं यहां पर हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का बंधन बन जाएगा। लुईस बिंदु संरचना बनाते हैं। कार्बन के संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके खर्च हो गए, तो यहां पर 2 इसका बचा और इसका भी 2, तो 4 2 6 2 8। ये तुमको देखो बॉन्ड पुर गया 8 इसका इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पुर गया। तो ये तुम्हारा जो बन गया 4 बंधन भी बन गए। जैसे देखो इसको अगर डैश स्ट्रक्चर में देखना चाहेंगे तो यहां सिंगल बॉन्ड इधर हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर H और यहां पर H। ये तुमको बन गया, इसको इथीन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इथीन, ETHENE, इथीन। इसको कहा जाएगा इथीन, इसको कहते हैं। उसमें था इथेन था तो इसका नाम हो गया ENE जुट जाता है। इस इंग्लिश में भी जैसे उसमें ANE एकल बंधन होता है खाली सब जगह, तो ANE या डबल बॉन्ड हो गया तो ENE। यहां पर इसको ये जो तुम्हारा बंधन बना ये तुमको क्या है, डबल बॉन्ड है। ये तुमको कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंधन बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लाइन से दिखा है बीच में, और 2 इलेक्ट्रॉन में तुमको 1 लाइन, तो जहां 4 इलेक्ट्रॉन था तो 2 लाइन बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो यह तुमको द्विआबंध डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एवं एक पाई बंधन, एक सिग्मा एवं एक पाई बंधन। एक सिग्मा 2 तरह का बंधन होता है, सिग्मा बॉन्ड हो गया तुमको जो कि एकल बंधन में तुमको हो गया, और पाई बंधन जो बनते हैं वो ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो पाई बंधन तुमको जो है वो संकरित ऑर्बिटल से नहीं बनते हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड जैसे कि यहां पर देखें तो इसमें जो है तुमको कैसे संकरित ऑर्बिटल की चाहिए, सिग्मा बंधन के निर्माण के लिए। तो इसमें कितने सिग्मा बंध हो गए, इसमें जो सिग्मा बंधन की संख्या हो गई एक कार्बन के लिए तुमको कितना सिग्मा बंध बना, एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक पाई बॉन्ड। तो इथीन में एक कार्बन परमाणु 3 सिग्मा एवं एक पाई बंधन, एक पाई बंधन
का निर्माण करता है। सिग्मा बंधन संकरित ऑर्बिटल कार्बन के संकरित ऑर्बिटल sp2 से बनता है। तो इसमें 3 ऑर्बिटल चाहिए था, 3 सिग्मा चाहिए था, एक s का 2 p का, और पाई बंधन sp2 होगा संकरण, एक मतलब से एक s का और 2 p का। पाई बंधन इसका ये डायरेक्शन होता है। पाई बंधन जो तुमको है, पाई बंधन p पाई और एक जो p बच गया, पाई बंधन तुमको बनेगा p ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा। तो सिग्मा बंधन में sp2 हो गया, तो इसका जो तुमको इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी तब? 3 ही बंधन है तो त्रिकोणीय समतलीय तथा बंधन कोण 120 डिग्री होता है। 120 डिग्री होता है, बंधन कोण 120 डिग्री होता है। तो इसका ज्यामिति हो गया इस ढंग का। और तुमको इसका ज्यामिति को जब देखना चाहेंगे, 120 डिग्री पर 3 गो बंधन फैल जाएंगे। यहाँ कार्बन है एक, तो इधर 3 गो बॉन्ड फैल गए। और जहां तक कि पाई बंधन है, पाई बॉन्ड जो बनते हैं, तुमको पाई बॉन्ड बनता है तो जैसे कार्बन है, तो इसका जहां तक ज्यामिति है ये तुमको इस ढंग से फैलते हैं। ये p ऑर्बिटल जो सिद्ध होंगे, जो प्लेन के परपेंडिकुलर फैलेंगे, और ये तुमको सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये कार्बन कार्बन के बीच में ये भी तुमको सिग्मा बॉन्ड ये बनेगा, ये तुमको कार्बन कार्बन के बीच में। और ये जो तुम्हारा है ये तुमको पाई बॉन्ड यहाँ पर ये बनेगा। तो पाई बॉन्ड जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है, ये जब नजदीक आएगा तो ये तुमको एक दूसरे से अति व्यापन से, तो ये कभी भी क्या करता है, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन जाएगा तो ये कभी भी इसके कार्बन कार्बन के रोटेशन को भी रोकता है ये। और ये तुमको जो तुम्हारा sp तुमको ऑर्बिटल, एक sp2 ऑर्बिटल यहाँ है, एक sp2 ऐसे हो जाएगा और एक sp2 ऐसे हो जाएगा। ये कैसा संकेत ऑर्बिटल है सब? sp2, और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ये सा होगा। तो ये sp2 ऑर्बिटल है ये। और ये भी तुम्हारा क्या होगा, एक sp2 ऑर्बिटल होगा। ये यहाँ भी हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे ये sp2 और ये कार्बन का। और ये भी तुम्हारा किस जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ये किसके बीच में है? ये sp2 ये भी है sp2 और sp2, ऐसा ही आकृति उधर भी बना दे सकते हैं हम लोग। और ये तुमको एक जो बंधन बन गया, यहाँ देखो एक बंधन, इसमें जो सिग्मा हो गया, ये sp2 के बीच में कैसा बंधन बन गया? ये सिग्मा हो गया। और ये तुम्हारा हो गया ये पाई बंधन। तो पाई बंधन जो बनता है तो यह क्या करता है, पाई बंधन तुमको रोटेट को भी रोकता है। पाई बंधन तल के लंबवत p अक्षों के, p ऑर्बिटलों के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये बनेगा p बॉन्ड। ये घूर्णन को रोकते हैं, ये घूर्णन को, यह कार्बन कार्बन घूर्णन को रोक देता है। यह कार्बन कार्बन घूर्णन को रोक देता है। तो इसमें कार्बन कार्बन घूम नहीं पाएगा, घूमेगा कैसे? घूमेगा तो टूट जाएगा बंधन, इसलिए घूमने ही नहीं देगा ये। तो ये कार्बन कार्बन के रोटेशन को भी रोकता है। और किसी को भी अगर तुमको कोई भी जो कि अभिकारक हो, जिसको कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो यहाँ पर आसानी से अटैक कर सकते हैं। अभिकारक जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले, इलेक्ट्रॉन ग्राही कह सकते, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक पाई बंधन पर आसानी से आक्रमण करते हैं। पाई बंधन पर आसानी से
आक्रमण कर प्रतिक्रिया कर लेते हैं, आक्रमण कर प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये हो गया पाई बंधन का कुछ गुण हो गया, ये पाई बंधन के बारे में हो गया। ये पाई बंधन के गुण, इसको हेडिंग दे सकते हो, पाई बंधन के गुण हो गई। ये पाई बंधन कैसा होता है, और ये जो सिग्मा बंधन के कारण तुमको उसका जो तुमको दिशात्मक, ये तुमको हो गया सिग्मा बॉन्ड का। और तुमको ये सिंगल तो कभी भी डबल हो गया, 4 बंधन बनेगा इसमें, इसका आकृति भी हो गया। तो इसमें जो है एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एवं एक पाई। तो डबल बॉन्ड में क्या हो गया, डबल बॉन्ड में याद रखने के लिए, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एवं एक पाई बंधन होता है। इसको नोट करके लिख सकते हो। डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा हो गया, एगो पाई। जो सिग्मा बनता है वो sp2 संकरित ऑर्बिटल से, और पाई बन रहा है p पाई p का जो एक ऑर्बिटल बच गया उसके द्वारा, p y हो सकता है, p z जो भी हो तुम्हारा, उस जो बचेगा उसके द्वारा बनेगा ये। क्योंकि एक s p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक 2 इसमें संकरण में भाग लेंगे और एक शुद्ध ऑर्बिटल बचे रहते हैं। और पाई बंधन शुद्ध ऑर्बिटल के बीच ही बनता है, कभी संकरित ऑर्बिटल से नहीं बनता है। तो ये हो गया तुमको इसका, तुमको इथीन का हो गया तुमको डबल बॉन्ड। एक और देख लेते हैं ज्यामिति हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का देख लेते हैं संरचना। ट्रिपल बॉन्ड में तुमको क्या होगा, एक तरफ तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तो एक तरफ एक कार्बन का तो 4 ही संयोजकता हो सकता है, तो एक तरफ एक ही हाइड्रोजन होगा। तो जैसे कि तुमको इसका उदाहरण है, तुमको इथाइन का जैसे लेते हैं उदाहरण, CH, यहां पर भी हो गया CH, और यहां पर 3 गो इलेक्ट्रॉन यहां हो गया। तो ये तुमको बन गया, देखो यहाँ पर कार्बन का 4 पुर गया, जिसको हम लोग कहते हैं इथाइन। इथाइन, इथाइन हो गया। और इसको जो है तुमको दिखाना चाहोगे तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर H, इधर H। तो इसमें 2 ही सिग्मा बॉन्ड हैं, इसमें 3 1 4 बॉन्ड हो गया। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा एवं 2 पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। तो जाहिर कि सिग्मा दो, तो संकरण क्या हो जाएगा, इसका संकरण जो हो गया तुमको एक सिग्मा और एक पाई, दो सिग्मा बॉन्ड बना, एक यहाँ पे सिग्मा और एक इधर सिग्मा, 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा का मतलब sp संकरण, इसका संकरण sp हो जाएगा। ज्यामिति क्या हो जाएगी, 2 के लिए कैसा फैलेगा, 2 तो फैलेगा रेखीय रूप से, रेखीय 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये तुमको इसका हो गया संकरण का। तो ये तुमको हो गया ट्रिपल बॉन्ड में। अब तुमको याद रह जाएगा एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो गया, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल जो सिंगल बॉन्ड होता है हमेशा सिग्मा ही होता है सिर्फ। तो इस प्रकार से तुमको इसका तुमको संकरण और इसकी ज्यामिति इन सब का तुमको पता चल गया। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं, एक आध उदाहरण देखते हैं। तुमको उदाहरण तुमको जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक है इसमें तुमको पहले एक उदाहरण बता दे रहे हैं, उसके बाद तुम 3 उदाहरण तुम्हारे किताब में दिया हुआ है, उसका भी प्रैक्टिस करोगे। जहां दिक्कत होगा तुम हमसे राइट लैब के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। तो यहां पर तुमको हो गया, वो एक उदाहरण देते हैं यहां पर उदाहरण। तो इसमें है तुमको, इस उदाहरण में है तुमको सिग्मा एवं पाई बंधन की संख्या, कार्बन का संकरण, सिग्मा एवं पाई बंधन की संख्या, कार्बन का संकरण एवं ज्यामिति बताएं, ज्यामिति बताएं। तो यहां पर देखो कार्बन का यहां पे दिखते हैं, देखो अपने हो जाएगा तुमको C, यहां पर देखो ट्रिपल, यहां पर देते हैं CH, इधर भी H दे दो, इधर भी H दे दो। कभी भी इस ढंग से फैला लोगे, कभी भी कोई क्वेश्चन रहे अगर संघनित रूप में लिखा हुआ है तो उसको फैला करके सोचोगे। यहाँ पर एक CH देते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे देते हैं, और यहाँ पर भी क्या होगा तुमको 4 बंधन पुर जाना चाहिए। देखो यहाँ पे 4 बंधन इसका पुर गया, इसका भी 4 बंधन हो जाएगा डबल बॉन्ड देने के बाद, अब H देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भी एक तुमको दे सकते हो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे दो,
एक हाइड्रोजन और यहाँ पर तो एक 2 एक 3 एक 4, तो तुम्हारा पुर गया। अब यहाँ पर C दे दो और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दे दो। तो ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे तो 3 एक 4 बंधन पर, इसमें हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस ढंग से लिख रहे हैं देखो, अगर इसमें 4 बंधन नहीं पड़ेगा तुम्हारा लिखा हुआ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर C हो गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर एक H हो गया। चलो यही तुम्हारा क्वेश्चन है। तो इसमें है क्वेश्चन कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बंधन है, पहले उसकी गिनती करते हैं इस क्वेश्चन में। तो जो तुम्हारा कार्बन हाइड्रोजन जो बंधन बना हुआ है क्या वो है तुमको, 1 2 3 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड हुआ। और फिर हाइड्रोजन का CH बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, तो CH का यहां भी 1 है, तो 3 1 4 हो गया 4। अब फिर यहां पर क्या हो गया, यहां पर भी 5 हो गया और यहां पर एक 6 हो गया सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड CH बॉन्ड 6 CH 6 मतलब कि 6 तुम्हारा बन गया ना। CH बंधन की संख्या, CH बंधन की संख्या बराबर 6 हो गया। और उस CC बंधन की संख्या, CC सिग्मा बंधन की संख्या, CC सिग्मा बंधन की संख्या, ये भी जोड़ देते हैं तो दोनों सिग्मा हो जाएगा। तो उनको यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर जो एकल बंध है ये तो सिग्मा बॉन्ड ही है, एक डबल बॉन्ड में एक जोड़ेंगे तो 2 हो गया। और तुमको फिर यहाँ पर क्या होगा, तुमको यहाँ पर फिर इसके साथ एक तुमको यहाँ पर क्या बन गया, एक बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो ये भी 3 हो गया। और फिर इसमें ट्रिपल बॉन्ड में एक 4 जोड़ेंगे, 4 वो है यहाँ पर। फिर से जितना कार्बन है देख लेते हैं, इसका कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ये हो गया। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये भी, इसमें भी एक सिग्मा जोड़े तो 1 हो गया। अब फिर यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड तो एक ये भी हुआ और एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या जोड़े, फिर 1 जोड़े, तो इस तरह से क्या हो गया, 4 हो गया। तो कुल सिग्मा बंधन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गए। 4 बंधन की संख्या बराबर 4 हो गया, 4 दैट इज 4 4। तो कुल सिग्मा बंधन की संख्या, तो ये तुमको जैसे तुम्हारा हो गया एकल बंधन, इसमें तुमको मिल गया, इसमें तुमको संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, इसका 6 था। तो कुल सिग्मा बंधन की संख्या, कुल सिग्मा बंधन की संख्या बराबर 6 + 4 बराबर 10। कुल सिग्मा बंधन की संख्या ये हो गया। और पाई बंधन की संख्या, पाई बंधन की संख्या जहां तक है तो डबल बॉन्ड में 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई, तो 1 + 2 बराबर 3 गो पाई हो गया, 3 हो गया, 3 पाई बंधन, 3 गो पाई बंधन की संख्या हो गई। ये 3 पाई बंधन हो गया। ये तुमको 3 गो पाई बंधन की संख्या हो गई। एक सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया तुमको, 3। और तुमको देखो गिनती करके देख लो सिग्मा बंधन का संख्या, हाइड्रोजन वाला देख लो 1 2 3 और यहाँ पे 4 हो गया, 3 1 4 हो गया। फिर से गिन लो इसको, देखो 4 ये हो गया। और फिर इसके साथ जो हाइड्रोजन वाला तुम्हारा हो गया 1 2 3 और 1 4 हो गया। उसके बाद 4 के बाद फिर क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पर 1 हो गया, 5 हो गया। और फिर इसमें एक गिनेंगे सिग्मा 6 हो गया, फिर इसमें एक सिग्मा 7, फिर यहाँ पर एक सिग्मा 8 हो गया। 8 के बाद क्या होगा तुम्हारा, एक सिग्मा 9 हो गया और एक सिग्मा यहाँ पर 10 हो गया। और यहाँ पर पाई गिने 2 1 3 पाई हो गया। तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा, कुल सिग्मा बंधन की संख्या 10 और पाई बंधन की संख्या 2। तो ये हो गया तुम्हारा। जहां तक कि कार्बन का संकरण का बात है, सिंगल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है, सिंगल बॉन्ड जो कार्बन है उसका संकरण क्या होता है, कितने ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4। तो इसका जो संकरण होगा ये sp3 होगा। sp3 तो इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, sp3 संकरित ऑर्बिटल की ज्यामिति क्या होती है, इसकी ज्यामिति, इसकी चतुष्फलकीय, इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय। ये हो गया तुम्हें। इसका जहां तक है, इस कार्बन का जहां तक बात करें तो इस कार्बन का क्या है, एक तो तुम्हारा इसके एक यहाँ पे 3 सिग्मा बना रहा है, 1 2 3, तो इसका सिग्मा 3 हो गया। तो इसका मतलब ये कैसा होगा तुमको, ये sp2 संकरित होगा, डबल बॉन्ड जहां रहे तो सिंपली sp2 हो गया। तो ज्यामिति भी क्या हो गया, त्रिकोणमितीय समतलीय, इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय इसका ज्यामिति हो गया।
और ये भी तुमको डबल बॉन्ड ही है, तो इसका भी 3 ही है, तो इसका भी तो आंसर सेम ही हो जाएगा ये। और यहां तक जहां तक कि ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों का भी आंसर, दोनों ट्रिपल बॉन्ड से है, तो ये दोनों का भी आंसर सेम होगा। ये sp हो गया और ज्यामिति रेखीय हो गया, ये दोनों का भी आंसर सेम ही हो जाएगा तुम्हारा, ये दोनों का रेखीय हो गया ये। तो ये तुम्हारा संकरण हो गया sp, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 ही, एक ट्रिपल बॉन्ड एक तरफ से, एक तरफ सिंगल बॉन्ड, तो दो ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो जितना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उसी के लिए चाहिए ऑर्बिटल, तो इसका sp संकरण हो गया। तो ऐसे तुमको तुमको दिए हुए तुम्हारी किताब में तुमको जो है सवाल दिए हुए हैं, तुमको उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। 3 उदाहरण दिए हुए हैं, 12.1, 12.2 और 12.3, इसको तुम बनाओगे। तो क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर तुमको बनाना है, क्वेश्चन नंबर तुम किताब से बना लोगे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12.1, 12.2 और 12.3 एनसीईआरटी का, इसको तुमको सॉल्व करना है। इसमें जहां भी दिक्कत होगा वहां भी आंसर दिया हुआ है, तुमको और समझने में दिक्कत हो तो तुमको राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से संपर्क हमसे कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया इस कार्बनिक यौगिक के बारे में कुछ जानकारी हो गई, और तुमको इसका ज्यामिति हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कार्बन का तुमको उसके अनुसूत्र को कैसे व्यक्त करते हैं, उसको 3 विमा में कैसे लिखते हैं, उसके नामकरण की क्या पद्धतियां हैं, इन सबों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसी के साथ तुमको इस लेक्चर को समाप्त करें। तुमको किसी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी भी चीज़ में तुमको दिक्कत हो रहा है, किसी भी कंसेप्ट को समझने में, किसी क्वेश्चन को बनाने में, कोई न्यूमेरिकल बना रहे हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही है, या मैथ का क्वेश्चन बनाने में परेशानी हो रही है, तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से तुम कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। और उसमें हमारा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल भी दिया हुआ है, तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी तरह इस लेक्चर को समाप्त कर रहा है।